हमारे पास चैप्टर 8 मैथमेटिकल टेक्निक का जो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैविंग आइदर वेरिएबल कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. इट इज ऑफ द फॉर्म d square by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r, where p, q, r, this is p, this is q, this is r, these are function of x or constants. In this method reduction of order में क्या होता है? In this method the differential equation is reduced from second order to first order differential equation. It involves the following cases. सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है. रिडक्शन ऑफ ऑर्डर है जिसमें हम ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं और सेकंड ऑर्डर को हम रिड्यूस करते हैं टू फर्स्ट ऑर्डर को. इसके अलावा दूसरा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और तीसरा मेथड है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट. तो हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर जिसमें दो केसेस है. केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है. अब हम आते हैं कि इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को अगर हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से हल कर रहे हों तो इसका केस नंबर 1 क्या है देख ले. केस नंबर 1, व्हेन yc is known, which mean coefficients in the differential equation are constant, then use yp is equal to vy, where yc will be equal to c1 sin x plus c2 cos x, where y is a function of x taken from yc. अब यहाँ पे मतलब क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन, ये सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको जब हम हल करते हैं तो इसके कंप्लीट सोल्यूशन में yc होगा और yp होगा. द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विल हैव टू पार्ट्स, yc विच इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड पार्ट होगा yp. yc हम किस तरह मालूम करेंगे? अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट p है, q है. अगर p और q अगर ये कांस्टेंट हो तो फिर इसी इक्वेशन से हम yc मालूम कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि इसी इक्वेशन के लिए yc नोन है. नोन का मतलब है कि इस निकालेंगे. सपोज अगर yc बराबर हो c1 sin x प्लस c2 cos x, तो फिर यहाँ पे चूँकि ये सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है. इन दोनों कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट हम 0 कर लेते हैं और दूसरे को हम 1 बना लेते हैं और जिससे हमें y मिलता है उसी y को हम यहाँ पे पुट करते हैं. फिर यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं. तो v की वैल्यू मालूम होती है. जब v की वैल्यू मालूम होती है तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो yp हमें मिल जाता है. फिर yc प्लस yp हमें y देता है. तो केस नंबर 1 में क्या है? व्हेन yc इज नोन विच मीन कोएफिशिएंट्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर कांस्टेंट, देन यूज yp, then use for complementary for particle integral use yp equal to v into y, and this y will be calculated from yc. This is yc. तो यहाँ से हम y मालूम करेंगे और y क्या है? y is a function of x taken from yc, जो हम यहाँ से मालूम करेंगे. हमारे पास yc है. By putting any one of the arbitrary constant to 0, that is put c1 equal to 0 और c2 equal to 0. यहाँ पे y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम यहाँ से हेल्प लेते हैं. तो हम y की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे? इसी y की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? इन दोनों c1 या c2 में से एक को हम 0 लेंगे. सपोज इफ c1 इज इक्वल टू 0, अगर हम c1 को 0 ले देन पुट c2 इक्वल टू 1. तो यहाँ पे अगर हम c1 0 ले तो c2 हम 1 लेंगे तो यहाँ पे c2 1. तो y की वैल्यू क्या आएगा? y की वैल्यू cos x आएगा. वी गेट y इक्वल टू cos x. देख ले, अगर यहाँ पे c1 हम 0 ले
और ये C1 हम यहाँ पे हमें है। तो C2 के साथ हम क्या करेंगे, C2 हम 1 लेंगे। तो C2 जब हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगा cos x। तो इसी वी गेट y इक्वल टू cos x। अब y इक्वल टू cos x हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे y है, वी गेट y इक्वल टू cos x एंड पुट इन 1, यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास, अगर हम C2 को ज़ीरो करना चाहे, अगर हम C2 को ज़ीरो करना चाहे तो फिर हम C1 को 1 लेंगे। देख ले, अगर इसी C2 को हम ज़ीरो कर ले, अगर इसको हम ज़ीरो कर ले तो फिर इसी C1 को हम 1 लेंगे। तो C1 जब हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू sin x आएगा। वी गेट y इक्वल टू sin x एंड पुट इन 1, और यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अगर yc नॉन हो तो हम yc मालूम करेंगे। C1 C2 में एक कांस्टेंट 0 लेंगे तो दूसरा कांस्टेंट C1 लेंगे। यहाँ से जो y हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इस तरह इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम लिखेंगे y इक्वल टू yc प्लस yp। ये है केस 2, when yc is unknown, that is when coefficients are n variables, that is p and q are variable coefficient। ऊपर हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड केस में ये बात कही जा रही है कि अगर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, यानी p और q वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, तो फिर yc हमारे लिए अननोन होगा। वी कैन नॉट कैलकुलेट yc, हम yc मालूम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्वेश्चन किस तरह हल करेंगे, अगर कोएफिशिएंट p और q वेरिएबल हो तो yc अननोन होगा, yc हम मालूम नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत में, इसी केस नंबर 2 की सूरत हाल में हम इसको लेते हैं, हम p प्लस क्यू एक्स लेते हैं। उसी क्वेश्चन से p की वैल्यू q की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अगर ये 0 आ गया तो y इक्वल टू वी एक्स, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अगर कंडीशन, अगर ये हमें 0 आए तो इसी को हम लेंगे, इसको हमने याद रखना है और इसको हमने प्रोसेस करना है, इसकी मदद से हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन ये होगा y इज इक्वल टू, ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। हमने याद रखना है, अगर ये इफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 देन द कंप्लीट सोल्यूशन विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू v ई पावर ax। v की वैल्यू हमें मालूम करना है और यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ से इसी से हमें दो केसेस मिलते हैं, इससे हमें दो केसेस मिलते हैं। अगर a हम 1 ले, इफ़ वी टेक दिस a इक्वल टू 1, अगर इसी a को हम 1 ले, देख ले, अगर इसी a को हम 1 ले, इफ़ दिस इज 1, दिस इज वैल्यू ऑफ a, अगर इसको हम a 1 ले ले और यहाँ पे a इक्वल 1 पुट करें तो ये आता है, और यहाँ भी a अगर हम 1 पुट करें तो ये आता है। तो फिर इसी से हमें ये मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस, समेशन विल बी इक्वल टू 0 एंड वी विल टेक दिस इक्वेशन एज कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन के v की वैल्यू मालूम करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह अगर a की वैल्यू हम -1 ले, इसी a की वैल्यू अगर हम क्या ले, इसकी वैल्यू अगर हम -1 ले, इफ़ वी टेक दी वैल्यू -1, अब अगर इसकी a की वैल्यू -1 ले और यहाँ पे पुट करें तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। इससे हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, और यहाँ पे जब a इक्वल -1 हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन ये हमें देगा। तो इन सब को हमने याद रखा है, दिस इज़ फर्स्ट और इसके लिए ये हमें लेना है, दिस इज़ सेकंड, इसके लिए हमें ये लेना है, दिस इज़ थर्ड, इसके लिए ये लेना है, दिस इज़ फोर्थ, इसके लिए ये लेना है। अब यहाँ से थर्ड से हमें
2 मिलता है और 4 मिलता है। तो इसी को हमने याद रखना है। वी हैव टू रिमेंबर दिस होल थिंग, वी हैव टू रिमेंबर दिस होल थिंग, ये याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो मेथड है, अभी ये जो हमने केस 1 और केस 2 रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में केस 1 केस 2 पढ़ा, तो इसी मेथड में क्या है, दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द राइट हैंड साइड इट इज़ आर। यहाँ पे जो ऊपर फर्स्ट स्लाइड में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उस पर राइट साइड में आर था, तो अगर वो आर इस जैसा हो तो फिर रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम यूज़ करेंगे। दिस मेथड दैट इज़ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर इज़ यूज व्हेन द राइट हैंड साइड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द फर्स्ट स्लाइड, अगर उसमें आर सीकेंड एक्स हो या कोसीकेंड हो, कोटेंजेंट हो या टेंजेंट हो, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में आर की जगह ये फंक्शन हो तो फिर हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी क्वेश्चन की उसमें कहीं भी हमने राइट साइड में सीकेंड एक्स या कोसीकेंड, कोटेंजेंट या टेंजेंट नहीं देखा है। इन प्रीवियस एक्सरसाइजेस वी हैव स्टडीड डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर आर वाज साइन एक्स। हमने अभी तक जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, उसमें राइट साइड में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे, या तो साइन था, कास था, एक्सपोनेंशियल था, पॉलिनोमियल था, और या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक था। ट्रिग्नोमेट्री में या साइन था या कास था, इसी तरह इस जैसा प्रोडक्ट था। तो इस किस्म के क्वेश्चन हल करने के लिए ऑलरेडी हमने इसको हल किए हैं, और अब हम ऐसे क्वेश्चन हल करें जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हल कर रहे हैं और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी हमें ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्डर, और राइट साइड में इस किस्म के को फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे जो हमने ये रूल्स पढ़े ये वाले, अब इन रूल्स को हमने यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करना है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नोट, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द फर्स्ट स्लाइड। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन होगा। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर इसी आर को हम ज़ीरो करें तो फिर ये वाला हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ y इक्वल टू ई पावर एक्स इज़ अ सल्यूशन, अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y की वैल्यू अगर ये सल्यूशन हो तो फिर इसको हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ से हम y कॉमन निकालते हैं और y की जगह हमने ई पावर एक्स को पुट करना है, क्योंकि ये सल्यूशन है, लिहाजा ये इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे है डी स्क्वेयर, तो ई पावर एक्स पे जब डी स्क्वेयर ऑपरेट करता है तो हमें ए स्क्वेयर ई पावर एक्स देता है। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स हमें पी ए ई पावर एक्स देता है। क्यू इंटू ई पावर एक्स ये है। अब यहाँ से ई पावर एक्स हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर ज़ीरो है, तो आइदर फर्स्ट ज़ीरो सेकंड ज़ीरो। ये एक्सपोनेंशियल कभी भी किसी भी सूरत में ये ज़ीरो नहीं होगा। आप किसी भी बुक में देख ले, एक्सपोनेंशियल this value of this exponential function will never be equal to 0 for any value of x। यहाँ पे x की वैल्यू हम जो भी पुट करें तो ये किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने इसी को कि यहाँ पे दो फैक्टर है, या तो फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो है या सेकंड ज़ीरो है। चूँकि ये सेकंड फैक्टर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लिहाजा ये फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे देख ले, ये हमने प्रूव किया। इसी को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो वाई पी क्या है, वाई पी इज इक्वल टू वी एन टू वाई, वाई पी इज इक्वल टू वी एन टू वाई। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये है, इसी वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करें तो ये आ गया। तो इफ़ दिस होल्ड्स देन दिस विल बी द सल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है, दिस विल बी द सल्यूशन। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को हल करना है। अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होता है तो ये हमें कंप्लीट सल्यूशन देगा। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू हम 1 पुट करना चाहिए, पुटिंग देख ले ए, अगर ए हम 1 पुट कर ले, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1, पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 हेयर, तो हमें ये बने ए स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1
P इंटू 1 इज इक्वल टू P क्यू अपनी जगह इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A इज इक्वल टू 1, दिस A इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू VE पावर AX, तो हमें ये मिलेगा। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होता है तो हमें कंप्लीट सोल्यूशन मालूम करने के हमें ये लेना है। अब अगर a-1 हम लें, इफ़ वी पुट a इज इक्वल टू -1 हेयर, तो इसकी वैल्यू हमें ये मिलती है। यहाँ पे -1 पुट करें, -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ p इंटू -1, p इंटू -1 इक्वल -p प्लस q इक्वल टू 0। और यहाँ पे a की वैल्यू या यहाँ पे a की वैल्यू -1 पुट करें तो ये है। For this condition, the complete solution will be y is equal to VE पावर -x। अब ये हमारे पास एक और, जिस तरह हमने इसी को लिया, इसको हमने लिया, हमने इसी जनरलाइज रिज़ल्ट को प्रूव किया, फिर यहाँ पे a की वैल्यू +1 लिखा और a की वैल्यू -1 लिखा। अब हम एक और रिज़ल्ट लेते हैं y। आल्सो इफ y इज इक्वल टू x पावर m इज ए सोल्यूशन। अब अगर ये सोल्यूशन हो, जिस तरह हमने देख ले, यहाँ पे हमने इसको लिया एज सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन। इसी होमोजीनियस के लिए हमने इसी को एक सोल्यूशन लिया, जिसे हमने इसी रिज़ल्ट को प्रूव किया और उसके साथ ये भी प्रूव किया। अब यहाँ पे इन दोनों में हमने a इज इक्वल टू 1 पुट किया और a इज इक्वल टू -1 पुट किया और हमें ये नीचे वाले दो रिज़ल्ट हमें मिले। अब हमने इसी को लेना है। और also if y is equal to x power m is solution of this homogeneous equation। अब यहाँ पे अगर इसको हम 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू आता है, इसको अगर 1 दफ़ा डिफरेंशिएट करें तो ये आता है। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट करना है, तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। या इसकी दूसरी मेथड ये है, यहाँ से हम y कामन निकालते हैं तो ये बनेगा d² + PD + q इंटू वाई इक्वल टू 0। तो y की जगह हम x पावर m पुट करेंगे। x पावर m पे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑपरेटर अप्लाई होगा तो हमें ये वैल्यू देगा p टाइम्स, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो x पावर m पे अप्लाई होगा तो ये आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये रिलेशन हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं मिनिमम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x पावर m-2, यहाँ पे है x पावर m-1, यहाँ पे है x पावर m। अब यहाँ पे जो लोएस्ट पावर है वो x पावर m-2 है। यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है, दिस इज लोएस्ट। तो हमने इसी को यहाँ पे देख ले x पावर m-2, तो x पावर m-2 हमने यहाँ पे दोबारा लिखा। अब यहाँ पे x पावर m-1 है, यहाँ पे x पावर m-1 है, तो x पावर -1, जबकि हमने यहाँ पे x पावर -2 लाना है। तो अगर यहाँ पे हम -2 लगाएंगे तो इसके साथ हमें एक और x का इजाफा करना है, ये वाला। अब इन दोनों को जब हम एडजस्ट करेंगे तो ये हमें ये देता है। इसी तरह यहाँ पे x पावर m है, तो इसी x पावर m को हमने किस तरह लिखना है, इसको हमने लिखना है x पावर m-2 और x इंटू x पावर 2। अब यहाँ इन दोनों को जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये आता है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यहाँ पे x का जो पावर है m-2 ये लोएस्ट है, तो इसको हमने यहाँ पे छोड़ा है और x पावर m-1 को हमने रीअरेंज किया, इसी तरह लिखा। ये दोनों हमें यहाँ से x पावर m-1 इक्वल टू x पावर m-2 इंटू x, इस तरह x पावर m बराबर है x पावर m-2 इंटू x²। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, निकालना है। तो ये वाला ये और ये कॉमन आ गया, बाकी ये दोनों यहाँ पे आ गया, pm और साथ में ये x यहाँ पे आ गया, q और x² यहाँ पे आ गया और ये कॉमन है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर 0 है, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो हमने इसको लिया। तो ये एक रिज़ल्ट हमने यहाँ पे प्रूव किया कि देख ले, ये एक रिज़ल्ट है
और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है इन पार्टिकुलर। अब यहाँ अगर m की जगह अगर हम m की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर ले तो हमें क्या मिलता है, x पावर 1। अगर m हम 1 ले तो यहाँ पे x पावर 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू x आएगा, एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ yc फ्रॉम 1। अब अगर m 1 हो तो y x होगा। अब इसी m इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे पुट करना है, इसी मसावात में पुट करना है। तो अगर यहाँ पे m की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये टर्म ख़त्म होगा, ये 0 आएगा। यहाँ पे m की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये px आएगा, ये q² अपनी जगह पे आएगा। अब यहाँ से इसी इक्वेशन को डिवाइड करें x से, डिवाइडिंग बाई x, तो हमें ये मिलेगा। अब इसी को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, और yp हमारे पास क्या है, yp हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू vy, yp इज़ ऑलवेज इक्वल टू vy। और y की वैल्यू मुख्तलिफ मेथड से हम मालूम करते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x है। तो अगर ये कंडीशन हो तो yp बराबर होगा vx, yp बराबर होगा vx। तो जब इसको हम हल करते हैं, अब ये yp दिस इज़, अब यहाँ पे ये जो yp है दिस इज़ एक्चुअली y, दिस yp इज़ एक्चुअली y। जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास पूरा सोल्यूशन मिलता है। दिस इज़ नॉट yp बट दिस इज़ y, ये yp नहीं है बल्कि ये y है। जब इसको हम हल करते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास पूरा हल हो जाता है और हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। तो अगर p प्लस q 0 हो तो y बराबर होगा vx। when m इज इक्वल टू 2, यहाँ अगर m हम 2 ले तो ये बनेगा y इज इक्वल टू x²। और यहाँ भी हम m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, वी विल पुट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2 हेयर। और हमने यहाँ भी m इज इक्वल टू 2 पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है। तो जब हम पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू x² बनेगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा 2 प्लस 2px प्लस qx इक्वल टू 0। और y हमारे पास होता है vy, तो y की जगह हमने x² को पुट करना है, तो y इक्वल टू vx², ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे इसी चार्ट को मैं दोबारा ले आता हूँ, इसको आपने देखना है। अगर हमारे पास केस 2 हो, यानी yc अननोन हो, yc अगर हम मालूम नहीं कर सकते हो इस वजह से कि अगर p और q वेरिएबल कोएफिशिएंट हो तो फिर yc मालूम नहीं हो सकती है। तो इस सूरत में हमने इसी को टेस्ट करना है। अगर ये सेटिस्फाई होता है, अगर ये p प्लस q 0 के बराबर आता है तो y इक्वल टू vx हमने लेना है कंप्लीट सोल्यूशन के लिए। और अगर ये 0 है तो y इक्वल टू v e पावर x हमने लेना है कंप्लीट सोल्यूशन के लिए। अगर ये 0 हो तो इसको लेना है, अगर ये 0 तो इसको लेना है। और यहाँ पे हमने जो लिखा, यहाँ पे हमने इसी p को लिखा है, इसी p को नहीं लिखना है। अगर ये सूरत हाल हो तो y बराबर होगा vy, और y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है, y की वैल्यू यहाँ पे है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये कंडीशन हो तो फिर हमने क्या करना है, अगर ये कंडीशन p प्लस q इक्वल टू 0 हो तो फिर हमने y लेना है, y इक्वल टू vx, और इसी को प्रोसेस करना है। अब ये क्या है, दिस इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये r है, r क्या है, सीकेंड क्यूब x। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हम जो क्वेश्चन हल करते हैं उसमें हमारे पास जो r होता है, r या तो सीकेंड x होता है या कुछ सीकेंड या टेंजेंट या टेंजेंट। तो यहाँ पे अब नीचे जो एग्जांपल है उसमें r क्या है, सीकेंड x है। तो इसको हल करना है। This is second order non-homogeneous differential equation. Equation 1 is a second order linear differential equation in y. The solution of
दिस इक्वेशन, इसी को हमने ज़ीरो करना है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। हमने क्या किया, पुटिंग राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 एंड 1, इसी 1 में राइट साइड जब हम 0 करेंगे तो हमें ये मिलता है। अब इसको हल करना है, इससे हम इस तरह लिख सकते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या डी स्क्वायर इक्वल टू -1, या डी बराबर होगा प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पे रूट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका वाई सी हम किस तरह लिखेंगे, वाई सी विल बी इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, दिस इज अ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा 1 है, तो वाई सी बराबर होगा e पावर 0x इंटू C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x, और फाइनली ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब इन दोनों कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट को 0 करना है और दूसरे को 1 करना है। टेकिंग C2 दिस C2 इक्वल टू 0 एंड टेकिंग C1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से y हमें क्या मिलेगा, यहाँ से y हमें मिलेगा y इज इक्वल टू C1। देख रहे C1, तो अगर C1 को हम 0 कर ले तो यहाँ पे हम C1 0 लेंगे, और इसी C2 को हमने 0 करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये C2 है। तो इसी C2 को हमने 0 करना है, तो ये टर्म 0 आएगा। C1 हम 1 लेंगे तो y क्या आएगा, y इक्वल टू cos x, तो y इक्वल टू cos x आएगा, और ये cos हमने लिखा है दिस y इक्वल टू cos x इज पार्ट ऑफ yc, y इक्वल टू cos x ये इसी yc में मौजूद है। क्वेश्चन में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे C1 1 लिखा, C2 हमने 0 पुट किया, यहाँ से हमने y निकाला। अब हमने क्या करना है, हमने yp की वैल्यू yp इज़ ऑलवेज इक्वल टू v इंटू y, और y की वैल्यू यही है। तो अब हमारे पास दिस इज़ yp, और ये हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम प्रोसेस कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर केस फर्स्ट। यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वाई सी नोन है, यानी केस फर्स्ट में हम जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू मालूम किया, और वाई पी इज इक्वल टू वी वाई, तो y की वैल्यू पुट किया। अब इसी को प्रोसेस करना है, लेट वाई पी इज इक्वल टू वी cos इज अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ 1। अब इसी को डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करें, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये इसका प्रोडक्ट रूल है। अब वो इसी का डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो डी बाई डी एक्स जब इसको हम डिफरेंशिएट करते तो ये सेकंड ऑर्डर बनता है, और इसी के साथ हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर लिखा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है v इंटू साइन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, cos इंटू डी बाई डी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो देख ले डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, ये हमने दोबारा लिखा। अब इन दोनों पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या आ गया, दिस इज़ वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें ये मिला प्रोडक्ट रूल से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट रूल से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से हमें ये वैल्यू मिलेगी। देख ले, ये है v, दिस v इज हेयर, और साइन का डेरिवेटिव cos है, फिर साइन दोबारा हमने लिखा, और v का डेरिवेटिव यही है। इसी माइनस की वजह से यह भी माइनस आएगा, यह भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दो फंक्शन है, तो cos का डेरिवेटिव क्या है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, और डी बाई डी इसके साथ लिखा। अब cos यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे, और डी बाई डी इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे, जिसकी वजह से ये सेकंड ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है,
यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन है तो यहाँ पे हमने सिम्प्लीफिकेशन लिखा। अब देख ले यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा तो ये आ गया दिस वन, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की वैल्यू हमें ये आ गया और फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू ये आ गया। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ dy by dx and value of d square by dx square in the differential equation, putting values of second order derivative and y and 1। अब यहाँ पे देख ले 1 में क्या है, 1 में हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी वैल्यू हमने पुट करना है और y की वैल्यू पुट करना है। तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे पुटिंग है, ये देख ले। अब यहाँ पे हमारे पास कटिंग होती है, दिस ये वाला कैंसिल होगा, ये दिस टर्म विल बी कैंसल्ड विद दिस वन। अब क्या है ये वाला, इसी टर्म को हमने यहाँ पे दोबारा लिखे, देख ले ये टर्म हमने यहाँ लिखा, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया है और ये सेकंड यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसी डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय कोसाइन, दोनों साइड को हमने कोसाइन से डिवाइड करना, इसी कोसाइन से इसी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे साइन डिवाइड बाई कास टेन आएगा और यहाँ पे सीकेंड क्यूब एक्स डिवाइड बाई कोसाइन। तो वो कोसाइन की वजह से ये सीकेंड क्यूब बनेगा सीकेंड एक्स पावर 4। अब ये एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर इन वी है। अब इसी को हमने लेना है, जितनी भी क्वेश्चन है सारे प्रॉब्लम में यही बात आएगी आपके सामने, तो इसको नोट कर ले। इसी को ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड है, हमेशा इसी फर्स्ट को हमने लेना है, हम p के बराबर करेंगे। यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे p। अब यहाँ पे इन दोनों का हम डिफरेंशिएशन मालूम करते हैं, इसके साथ d बाई डी लगाते हैं, इसके साथ d बाई डी लगाते हैं। तो जब इसके साथ हम d बाई डी लगाते हैं तो ये हमें मिलता है डी स्क्वायर वी बाई डी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को देख ले, इन वैल्यू को, इसी वैल्यू को हमने पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे डी स्क्वायर वी बाई डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू, इसकी जगह हमने डी पी और डी एक्स यहाँ पे पुट करना है, इसके लिए हमने p पुट करना है। तो हमारे पास अब क्या बनेगा देख ले, यहाँ पे हम इसी को पुट करेंगे डी पी ओवर डी एक्स, यहाँ पे हम पुट करेंगे p और ये अपनी जगह। अब ये क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इन v है, दिस इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हम सेकंड ऑर्डर्स को रिड्यूस करते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो अब ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन p। ये p के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर भी है। अब हमने इसको हल करना है तो p इसी को हमने लेना है, देख ले यहाँ पे इसी वैल्यू को हमने लेना है, इसी को हमने यूज़ करना है। p क्या है, दिस इज़ p, तो ये हमारे पास p है और q क्या है, दिस इज़ q। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम मालूम करते हैं तो इसका तरीका ऑलरेडी आप जानते हैं, यू नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू इंटीग्रल p dx। p की वैल्यू हमने -2 टेंजेंट x रखा और 2 को हमने कॉमन निकाला, टेंजेंट हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई कास, साथ में माइनस लिखा। अब नीचे वाला फंक्शन f है
और ओवरऑल फंक्शन एफ डैश है, दिस इज़ एफ, दिस इज़ एफ डैश। तो लॉग डिनोमिनेटर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये 2 अपनी जगह पे आएगा और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है लॉग डिनोमिनेटर आएगा। अब इसी 2 को हमने यहाँ पे कास की जानिब लाना है, अब इसी को हमने कैंसिल करना है। तो काज एक्स होल स्क्वायर ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारे पास जो मेथड है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मालूम हो जाए द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, अब यहाँ पे क्या है, ये इसी p को लेना है, इसी p को लेना है। यहाँ पे हमने p को लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी यूज़ करना है। अब इसी को लेने हैं, ये क्या है, दिस इज़ q। तो यहाँ पे q पुट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पुट करना है। यहाँ पे हम c यूज़ नहीं करें, ओमेट कांस्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ yp, क्योंकि यहाँ पे हम yp मालूम कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे c लिखने की ज़रूरत नहीं है। yp मालूम करने के लिए हमें c लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यह हमने फार्मूला यूज़ किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे लिखा। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सीकेंड एक्स पावर 4 है, तो सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे लिखा और सीकेंड स्क्वायर को नीचे लाए तो ये कास स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर। तो इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर हमेशा बराबर होगा टेंजेंट एक्स। अब ये हमारे पास क्या है, पी इंटू कास स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट एक्स डिवाइडिंग बाई कास स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गया। और पी का मतलब ये डी वी बाई डी एक्स, पी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, देख ले पी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने इसी p की वैल्यू p इज इक्वल डी वी बाई डी एक्स, और इसको लिखना है टेंजेंट बराबर है साइन डिवाइड बाई कास। तो कास स्क्वायर और कास आपस में मल्टीप्लाई होकर कास क्यूब बनता है। अब p बराबर है डी वी बाई डी एक्स। अब दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये v हमें देता है, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लेना है, इसी कास को हमने यहाँ पे रखना है। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये माइनस भी आएगा, और यहाँ पे हमने एक माइनस यहाँ पे लिखा, एक माइनस यहाँ पे लिखा। ये इस वजह से कि अगर यहाँ एक फंक्शन हो, उसका पावर हो, और ये वाला फंक्शन यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज द पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाई द पावर। तो यहाँ पे कास है, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस नहीं था, लिहाजा हमने माइनस लगाया, यहाँ भी लगाया। अब यहाँ पे ये f है, ये f डैश है, सो इंक्रीज द पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाई द पावर। -3 + 1 आएगा -2 डिवाइड बाई -2, तो v की वैल्यू हमें मिला। अब ये v क्या है, v इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसिल, तो हमें ये मिलेगा, ये cos x पावर -2 ये नीचे आएगा। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर कास स्क्वायर बराबर है सीकेंड स्क्वायर। अब yp क्या है, yp बराबर है v cos x, yp इज इक्वल टू v cos x। अब यहाँ पे हमने क्या किया, yp इज इक्वल v cos x, v की वैल्यू, ये v की वैल्यू है, तो हमने देख ले v की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट करना है, और क्या है, इसी कास को हम 1 ओवर सीकेंड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है, तो yp बराबर है 1 ओवर 2 सीकेंड x। अब जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन बराबर है y इक्वल टू yc प्लस yp। तो yc की वैल्यू हमने शुरू में मालूम किया है, और yp की वैल्यू अभी अभी हमने मालूम किया। सो दिस इज़ दी कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसी